शिव जी कह रहे हैं कि एक नील पर्वत है, सुमेरु के उत्तर दिशा में एक नील पर्वत है और उसके ऊपर कई सारे शिखर बने हुए हैं। उन शिखरों में से 4 शिखर मुझे बहुत अच्छे लगे, जो स्वर्ण के बने हुए हैं। 4 शिखर मुझे अच्छे लग रहे हैं और उन शिखरों पे अलग अलग पेड़ हैं, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, ऐसे पेड़ हैं। और उसी शिखरों पर, उन्हीं पर्वत पर तालाब भी सुशोभित है। सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुशुंडी बसता है, नील पर्वत पर। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। तो कहाँ तक कथा हो गई थी? हनुमान जी की हम वंदना करते हैं, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, जय श्री गणेश, जय श्री पार्वती माता की जय हो। तो कथा यहाँ तक चल रही थी कि पार्वती माता जी और शिव जी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। शिव जी बता रहे थे कि श्री राम भगवान हैं और मैंने यह कथा तुमसे पूरी कह डाली जितनी मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार। तो उसके बाद पार्वती माता ये एडमिट करती हैं, स्वीकार करती हैं कि श्री राम ही सच्चिदानंद भगवान हैं और वही जीवन मरण से छुटकारा दिलाने वाले हैं। इस तरह से पार्वती माता जी उनकी प्रार्थना कर रही हैं। और उसके बाद पार्वती माता कहती हैं कि कागभुशुंडी जी एक कौवे का शरीर पाकर भी इतने बड़े भक्त कैसे हुए, मुझसे वह कथा भी कहिए। तो उसके बाद शिव जी कहते हैं कि मैं तुमसे वह कथा भी सुनाता हूँ। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। शिव जी कह रहे हैं कि कागभुशुंडी जी के पास जाकर गरुड़ जी ने भी यही प्रश्न किए थे, मैं तुमसे वह सब आदर सहित कहूंगा। और मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, वह तब तुम्हारा नाम सती था। तो शिव जी ने यहाँ पर यह बोला कि मैंने भी वह कथा सुनी है, तो मैं आपको अब सुनाता हूँ कि तुम्हारा पहले जन्म हुआ था दक्ष के घर, या जन्म नहीं, अवतार हुआ था तुम्हारा दक्ष के घर, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरन किन्न मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरेऊ बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक या दृश्य देखता फिरता था। तो पुरानी कहानी बता रहे हैं शिव जी। कब की बता रहे हैं? जब श्री रामचरितमानस कथा शुरू हुई थी। ये शुरू में इन बातों का वर्णन हुआ था। तो शिव जी अब रिमाइंड करा रहे हैं वो चीजें। गिरी सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मय शिखर सुहाए, चारी चारू मोरे मन भाए।
सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तो शिव जी क्या कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक नील पर्वत है। नील पर्वत की बात कह रहे हैं कि उसमें एक शिखर है, सोने का शिखर बना हुआ है। तो उनमें से 4 शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, सैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शिव जी कह रहे हैं कि एक नील पर्वत है, सुमेरु के उत्तर दिशा में एक नील पर्वत है और उसके ऊपर कई सारे शिखर बने हुए हैं। उन शिखरों में से 4 शिखर मुझे बहुत अच्छे लगे, जो स्वर्ण के बने हुए हैं। 4 शिखर मुझे अच्छे लग रहे हैं और उन शिखरों पे अलग अलग पेड़ हैं। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, ऐसे पेड़ हैं। और उसी शिखरों पर, उन्हीं पर्वत पर तालाब भी सुशोभित है। तो कह रहे हैं कि उनकी मणियां देखकर, मणियों की सीढ़ियां देखकर, जो उनकी सीढ़ियां बनी है उस तालाब के, मणियों की बनी हुई है सीढ़ियां होती है तालाब के साइड में नीचे उतरने की, चढ़ने की। तो कह रहे मणियों की, वो मेरे मन को बड़ी मोहित कर जाती है। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग, पूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल, किसका जल? तालाब का जल जो पर्वत पर है, उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाश कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुशुंडी बसता है, नील पर्वत पर। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक, रहे व्यापी समस्त जग माही, ते ही गिरी निकट कबहू नहीं जाही, तह बसी हरि ही भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। शिव जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कागभुशुंडी जी का अंत इस कल्प के अंत में भी नहीं होता। तो कह रहे हैं कि ये कागभुशुंडी जी माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी नहीं भटकते। अर्थात जो अवगुण होते हैं इस संसार में, उस पर्वत के पास वो अवगुण नहीं आ सकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। अर्थात शिव जी ने उनकी लोकेशन बता दी, कागभुशुंडी जी कहाँ पर है। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के उत्तर में नील पर्वत, नील पर्वत पर शिखर हैं, उनमें कागभुशुंडी जी बैठे हुए हैं और वहां पे तपस्या करते हैं। और उसकी विशेषता ये है कि वहां पर कोई भी अवगुण नहीं आ सकता, किसी प्रकार का गुण दोष वगैरह नहीं आ सकता वहां पे। तो वहां पे कागभुशुंडी जी हरि भक्ति करते हैं, बड़ी पवित्रता से करते हैं। तो कह रहे कि वो कथा सुनो अब। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम नहीं है। किसे नहीं है? कागभुशुंडी जी को। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आमहि सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्रों को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला, जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। शिव जी कह रहे हैं ये सब बातें। तब कछुकाल मराल तनु धरी, तह किन निवास, आदर सुनी रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया था। शिव जी ने वेश बदलकर उस आनंद को प्राप्त किया कि यहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम की कथाएं हो रही हैं, मैं भी उसको सुनूं। वेश बदलकर बैठ गए। अगर वेश ना बदलते तो सभी शिव जी को ही प्रणाम करने लग जाते कि हे प्रभु आप आइए, तो वो कथा रुक जाती, और कथा रुक जाती तो प्रभु का आनंद खराब हो जाता। तो इसलिए शिव जी वेश बदलकर वहां पर बैठ गए। जिस वेश में बाकी लोग थे वैसे ही शिव जी बैठ गए। शिव जी ने
कौन सा शरीर धारण किया? हंस का शरीर धारण कर लिया, ताकि सबको लगे कि एक और भक्त है कोई जो कथा सुनना चाह रहा है। और तो वहां पर बैठ गए और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से ही सुनकर फिर कैलाश को लौट आए। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊ खग पासा, अब सो कथा सुनहूं जही हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभुशुंडी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि शिव जी भी कागभुशुंडी के पास जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, जबकि सर्वप्रथम यह कथा शिव जी ने ही सुनाई थी पार्वती माता को, सती माता को, उसके बाद कागभुशुंडी जी को सुनाई थी। अब शिव जी कागभुशुंडी से स्वयं सुनने को चले गए हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है, ये कथाएं बार बार होती हैं। तो अब शिव जी कह रहे हैं कि जिस कारण से मैं उसके पास गया था कागभुशुंडी के पास, अब वो कथा सुनिए। और गरुड़ जी क्यों गए थे, अब उस कारण को भी सुनिए। जब रघुनाथ कीन्ही रन क्रीड़ा, समुजत चरित होती मोहि ब्रीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा था। जब नाग पास में बंध गए थे प्रभु, तब नारद जी ने गरुड़ को भेजा था कि आप सांपों को काट दीजिए और प्रभु को स्वतंत्र कीजिए। तो अब वो कथा के बारे में चर्चा चल चुकी है। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग अराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे थे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखेऊ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उनका अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। गरुड़ जी की कथा सुना रहे हैं शिव जी कि जब मतलब गरुड़ जी कागभुशुंडी के पास कथा सुनने क्यों गए थे, उसका कारण बता रहे हैं, उस कथा को बता रहे हैं कि गरुड़ जी शिव जी के पास आए थे और कह रहे हैं कि मैंने सुना था कि ये भगवान का अवतार है श्री राम, पर मैंने उनका कोई ऐसा प्रभाव ही नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो जब उनको जरूरत पड़ी थी तो वो ना उनके सांपों को काटने के चले गए थे, लेकिन भगवान को इसी की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे देखते हैं। भव बंधन ते छुट ही नर जपी, जाकर नाम खर्ब निशाचर बांधेऊ, नागपास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम रही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुखी से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती माता को कि जैसे तुम मोह के वश हो गई थी सती के रूप में कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, वैसे ही गरुड़ जी भी मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहेसी जो संशय निज मन माही, सुनी नारदादी लाग यति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानीन कर चित अपहरई, बरी आई विमोह मन करी, जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बार बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटी ही न बेगी कहें खग मोरे, चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करे हुजेहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। नारद जी कह रहे हैं, मतलब शिव जी सुना रहे हैं कि नारद जी के पास गरुड़ जी गए थे और गरुड़ जी ने ऐसी बातें बोली, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अर्थात नारद जी ने गरुड़ जी को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया कि वो आपकी इस मोहवश जो दशा है इसका निवारण कर सकते हैं।
अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ, सुनी बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अंदर अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करे विचार विधाता, माया बस कवि कोवित ज्ञाता, हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि स्वयं मैं भी उनकी माया के वशीभूत हो चुका हूं, तो फिर गरुड़ जी का भी होना स्वाभाविक है। ऐसे ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत जो मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ जी को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदरवाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैंते शंकर पही जाहू, तात अनत पुछहु जनिकाहू, तह होई ही तब संशय हानि, चले वो विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर विहंग पति आयो, तब मो पास, जात रहेऊं कुबेर गृह रही हूँ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। शिव जी कह रहे हैं ऐसा। शिव जी ने कथा ये सुनाई है कि गरुड़ जी को जब मोह हो गया था कि ये श्री राम भगवान कैसे हो सकते हैं, तब वो नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा कि आपके संशय का निवारण ब्रह्मा जी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शिव जी के पास जाइए, किसी और से मत पूछना। तब गरुड़ जी मेरे पास आए, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा, सुनीता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलेहु गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समुझावो तोही, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु बाकाल करिया सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। कौन से रास्ते में? शिव जी कुबेर जी के पास जा रहे थे और जाते जाते उन्हें बीच में गरुड़ जी मिल गए। कह रहे कि अब मैं जा रहा हूं कहीं पे, अब मैं चलते चलते कैसे सुनाऊं तुम्हें। तो सब संदेहों का तो तभी नाश हो जाए जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। अर्थात शिव जी कह रहे हैं कि जब लंबे समय तक हम सत्संग करेंगे ना भगवान का, तब तुम्हारे संदेह दूर होंगे। पर मैं अब चलते चलते कैसे सुनाऊं ये चीज। सुनिए तहा हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनीन जो गाई, जे ही महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनाई जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। शिव जी कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक सत्संग किया जाए और उस सत्संग में श्री हरि की कथा सुनाई जाए और जिसके मुख्य बिंदु मेन पॉइंट श्री राम जी हों। नित हरि कथा होत जहां भाई, पठवऊं तहां सुनहु तुम जाई, जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेज देता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना श्री हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। शिव जी क्या कह रहे हैं अब, बिना सत्संग के हम प्रभु की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो शिव जी कह रहे हैं कि सत्संग के बिना हरि कथा नहीं सुनने को मिलती, हरि कथा सुनने को नहीं मिलती तो मोह नहीं भागेगा, और अगर मोह नहीं भागेगा
तो भगवान से हमारा प्रेम नहीं होगा। अर्थात सत्संग होना बहुत जरूरी है, तभी हमें भगवान से प्रेम हो पाएगा और हम इस भवबंधन से छूट पाएंगे। जय सिया राम। तो ये कथा थोड़ी सी और बाकी रहती है। तो शिव जी ने अभी तक क्या बताया है कि गरुड़ जी को संशय हो गया था, तो गरुड़ जी नारद जी के पास गए थे और नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा कि आपके संशय का निवारण वहां पर हो सकता है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके संशय का निवारण शंकर भगवान कर सकते हैं। तो वो मेरे पास आए और मेरे पास जब वो आए, मैं जा रहा था कहीं पे, कुबेर जी के पास जा रहा था, तो मैंने कहा कि चलते चलते मैं आपको ये कथा कैसे सुनाऊं। तब मैंने उनको फिर आगे भेजा। तो अब ये कथा आगे अब नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।